पे व्हाट इज जेडएक्सी एसेट्स। यहाँ पे जेडएक्सी एसेट्स जो है वो एक सिक्योरिटी टोकन एक्सचेंज इन सिक्योरिटीज है। और इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पे एक अपना जो क्या कहते हैं 2021 लास्ट क्वार्टर में जो आईपीओ करने जा रहे हैं, उसके लिए हम एक पूरा जो है वो अपना यहाँ पे यूजर बेस को जनरेट कर रहे हैं। डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स के साथ जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो है वो हमारी एक आईपीओ वैल्यूएशन अच्छी बन सके। तो इसके अंदर हमने जो इनिशिएट किया था प्रोसेस जेडएक्सी इकोसिस्टम या जेडएक्सी एसिस का, जो हमारा इनिशिएट हुआ था वो बाय जून 2020 जो हमने जब इनिशिएट किया था, तो उसमें कुछ रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स हमने रखी हुई थी। और वो दे वर अ पार्ट ऑफ हमारे जो रोड मैप हो गया, या हमारा जो करंट इकोसिस्टम चल रहा है जिसमें एक्सचेंज और फाइनेंस हमारे मेजर ऑपरेशंस हैं, ठीक है, या मेजर जो है वो प्लेयर्स हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट हैं, और ग्रेजुअली जो है वो हमारी रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स जो है वो बढ़ती गई। और हम जो है वो ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा जो है वो निर्भर हैं, या फिर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? बिकॉज़ इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम जो है, या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन उस वक़्त जो है वो रुक जाती है, जब वो फर्दर ग्रोथ नहीं करती। और इसके लिए मैंने लास्ट उसमें जो है वो एग्ज़ाम्पल भी दी थी, मोबाइल टेक्नोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स थे। अगर आप आज से 10 या 15 साल पहले की भी बात करें, जब ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो अ, फेमस होना शुरू हुई थी। तो इनिशियल ब्रांड्स में अल्काटेल था, हमारे पास मोटोरोला था, और हमारे पास और दूसरे भी ब्रांड्स थे। तो उस वक़्त जो है वो ब्रांड्स जो है वो उस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को या नई चीज़ों को, या जो नए ग्रोथ फैक्टर्स थे उनको अडॉप्ट नहीं कर सके, तो इसलिए उनका जो है वो इतना नाम नहीं। नो इन फैक्ट नोकिया, जो कि वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द मोबाइल टेक्नोलॉजी था, वो भी आज टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है। तो द रीज़न इज़ के adoption of the technology or adoption of the growth with respect to the current environment और with respect to the current ecosystem बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, किसी भी टीम के लिए। तो हमारी रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स में जो है वो सबसे पहले प्री डिफाइंड बिज़नेस मॉडल्स हैं, और जिसके बारे में हम बहुत सारे टेक्निकल सेशंस कर चुके हैं, डिटेल प्रेज़ेंटेशन हमारी अवेलेबल है। हमारे फ्यूचर के रोड मैप मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? दे वर अ पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू स्ट्रीम, ठीक है? उसमें भी हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। लेयर 2 L2 स्केलेबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? ये हमारी जनरेशन का जो है रेवेन्यू जनरेशन का जो है वर्ज़न 3.0 है। फिर स्टेकिंग प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोग्राम्स हैं, और ये जनरेशन 4.0 है। इसमें इथेरियम 1.0 से जो 2.0 का पैराडाइम शिफ्ट है, जो इथेरियम 2.0 प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है, उसके हम अर्ली एडॉप्टर्स प्रोग्राम होल्डर्स हैं, ठीक है? और उससे रिलेटेड आज हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्ड जो टॉप मैनेजमेंट है इस पूरे प्रोग्राम की, जो उसको कोडिफाई स्टेकिंग प्रोग्राम कहते हैं, उसमें हमारी आज भी जो है वो बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन हुई है, और इससे रिलेटेड जो है वो फर्दर अपडेट्स भी हैं, और बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स हैं, वो भी हम आपको आखिर में इस प्रेजेंटेशन के बाद बताएँगे। सीडी अर्न एंड अदर हाइब्रिड मॉडल्स हैं, ये एक कम्युलेटिव और कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे प्री डिफाइंड बिज़नेस मॉडल्स हैं, इसकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हमारा जो जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है, वो हमारा अपना ज़ेडएक्सी एक्सचेंज है, क्योंकि हम ऑलरेडी ज़ेडएक्सी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस पे लास्ट 3 ईयर्स से जो है वो काम कर रहे हैं। और उसके अंदर जो डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स हमने बनाए हैं, उनमें से जो पहला है विदिन एक्सचेंज एंड फाइनेंस इकोसिस्टम में, वो हमारा अपना एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। और इसके अंदर यहाँ जो फीस है, या यहाँ जो फिगर्स दिखाए गए हैं, दे वर ऑलरेडी अचीव्ड एंड दे आर अचीवेबल। द पॉइंट इज़ कि हम जो है वो अपने जब रीब्रांडिंग में जाने से पहले इन सारे फिगर्स को और इन सारे टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो फिगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो 126 मिलियन दैट इज़ ओनली इन टर्म्स ऑफ 0.1% ट्रेडिंग फीस, जो हम चार्ज करते हैं, या हम चार्ज करेंगे बीइंग एन एक्सचेंज फॉर आवर पीयर टू पीयर ट्रांज़ैक्शंस। तो इसके अलावा विथड्रॉल फीस है, इसके अलावा डिफरेंट लिस्टिंग फीस और अदर फीसेस हैं, जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं की हुई हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट रेवेन्यू जनरेशन बिज़नेस मॉडल, जो हमारा अपना ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक्जिस्टिंग बिज़नेस मॉडल है, जिसको पे हम ऑलरेडी विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 एंड अ हाफ ईयर्स हम लोग ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं और वर्किंग कर रहे हैं। तो द सेकंड वन इज़ आईओ लॉन्चपैड, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग लॉन्चपैड है हमारा। ये भी हम बड़े डिटेल में जो है वो इसको डिफाइन कर चुके हैं अपनी प्रेजेंटेशंस में, और दे वर अ पार्ट ऑफ इट। तो इसमें इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली साउथ एशियन रीजन में जो ब्लॉकचेन के या क्रिप्टो एसेट्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उनको जो है वो फंड रेज़िंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपना यूज़र बेस उनको देंगे, और उसके अगेंस्ट जो है वो हम एक सक्सेस फीस चार्ज करेंगे, और या फिर जो है वो क्या कहते हैं लिस्टिंग फीस चार्ज करेंगे। तो
So that is the second business model within the first revenue stream, generation version 1.0. बिजनेस मॉडल 3, फाइनेंसिंग फैसिलिटी, बहुत ही यूनिक किस्म की एसएमई सेक्टर के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हमने ये, और ये जो हमने इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर है वो आज से अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले दिया था, और उसके अंदर जो है वो हमने पूरा डिफाइन किया था, और उसी टेक्निकल आर्किटेक्चर को जो हमने एसएमई सेक्टर के लिए बनाया था, वो अब पीयर टू पीयर में 70 टू 80% वही मॉडल यूटिलाइज हो रहा है फॉर द एसेट क्लियरेंस एंड एसेट सेटलमेंट। इसके बाद जो है वो ट्रेडिंग लिक्विडिटी पूल है, ये हमने एक $50 मिलियन का एक लिक्विडिटी पूल बनाया है, और हमारी बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स इसी के अंदर जो है वो ग्रेजुअली उसमें से रूट्स निकलते हैं, यानी इसी लिक्विडिटी पूल में से रूट्स निकलते हैं। तो एक $50 मिलियन का है जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 2x टू 5x लेके जाना है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वेरी स्पेकुलेटिव फिगर, हम जो है वो 2x तक रखते हैं इसको। तो ये 50 मिलियन से $100 मिलियन तक लेकर जाना है इसको, फ्रॉम 50 मिलियन। तो ये इसको 2x करने का है हमारा। तो दैट इज द लास्ट बिजनेस मॉडल विद इन अवर फर्स्ट रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम। दूसरे जो है वो हमारे ये रोड मैप मॉड्यूल्स हैं। रोड मैप मॉड्यूल्स भी ऑलरेडी हमारी प्रेजेंटेशन में डिफाइन हुए हुए हैं। ये हमने अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 20 टू 25 ईयर्स का एक, बिकॉज वॉट एवर इज विद इन द एक्सचेंज और फाइनेंस रिलेटेड हाइब्रिड सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज आ रही है, हाइब्रिड मीन सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ZXC इकोसिस्टम, और हम उसको जरूर अडॉप्ट करेंगे। अब उसमें मतलब कुछ जगहों पे जो है वो हमें थोड़ी क्या कहते हैं टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, कुछ जगहों पे फंडामेंटल चैलेंजेस आते हैं, और कुछ जगहों पे जो है वो हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं। बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमारी अपनी कैपेबिलिटी है और हम एज अ इकोसिस्टम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे पास एक अच्छी टीम है, तो व्हाई नॉट। तो हम जो है वो उसको ज्वाइन करते रहेंगे, उसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो, उसमें फाइनेंशियल सिस्टम हो या एक्सचेंज हो, तो वो हमारा पार्ट बनती जाएगी। और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, और इनमें से जो सबसे जो जो अगर हम यहाँ पे देखें तो 200,000 एक्टिव यूजर बेस के साथ जो हमारा 2020 का रोड मैप है, 2020 का रोड मैप वो मैं अभी आपको उसमें बता देता हूँ। 2020 के रोड मैप में हमारा जो चीजें हो चुकी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड मैप देना भी जो है वो हर प्रोजेक्ट के लिए होता है कि वो रोड मैप तो दे देते हैं, बट अकॉर्डिंगली उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बहुत जरूरी होता है। तो ये हमने इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं करी है, ठीक है। तो ये जैसे ही फर्स्ट डे ऑफ प्रेजेंटेशन था वैसे ही यहाँ पे भी है, और रीब्रांडिंग ऑफ ZXC एक्सचेंज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो हमारा ऑलरेडी लाइव है। साइन अप प्रोसेसेस और ट्रेडिंग इंजन्स आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अपना वॉलेट है, बहुत ही यूनिक किस्म का, यूनिक फीचर्स के साथ हमने एक वॉलेट iOS और एंड्रॉइड का बनाया है, दैट इज ऑलरेडी लाइव एज वेल। यू कैन डाउनलोड इट, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यूनिक फीचर ये है कि वाइल चैटिंग, अगर आप चैटिंग कर रहे हैं अपने कोलीग के साथ या फ्रेंड के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ, तो आपको जो ERC20 या इथेरियम या बिटकॉइन का एड्रेस लेने की या देने की जरूरत नहीं है। तो ये दैट इज अ चैटिंग फीचर बिटवीन वॉलेट टू वॉलेट, तो यू कैन इजीली ट्रांसफर द फंड्स, यानी सेंड और रिसीव फंड्स का जो है फीचर ऑलरेडी उसमें क्या कहते हैं बिल्ट इन है। तो आपको मतलब बहुत ही ज्यादा जो जो बड़े बड़े एड्रेसेस होते हैं उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, तो उस जो हेडेक है उससे हमने यहाँ पे उसको इंटीग्रेट किया है, और दैट इज वॉलेट टू वॉलेट चैटिंग विद इस, एंड इट इज टोटली नॉन कस्टोडियल। कंपनी का इसमें कोई भी जो है वो इंटरफेरेंस या ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। द होल एसेट्स आर backed by within the wallet and are stored in the wallet of your मोबाइल, जो जिसमें आपने भी वॉलेट डाउनलोड किया। इसके अलावा जो है वो आर्बिट्राज फैसिलिटी है, बाकी माइक्रो लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो हमने वो ये, तो ये सारी इंटीग्रेशन जो है ये हमारे एक्सचेंज का पार्ट है। तो 200,000 एक्टिव यूजर बेस है, ये हमारा 2020 का है। 2021 का जो है उसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स हैं, और बहुत सारे और भी ओटीसी की एक जबरदस्त मार्केट है, और ओटीसी का एक अच्छा बहुत ही लुक्रेटिव किस्म का बिजनेस मॉडल है जो हमने अपने इकोसिस्टम के में इंक्लूड किया हुआ है। तो अब इसके अंदर से जो है वो मैं सिर्फ एक ही चीज डेरिवेटिव्स या फ्यूचर की एक मार्केट निकालता हूँ, ठीक है। और उसमें जो चीजें हो रही हैं, और ये करंट मतलब Q2 जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है 2020 का, उसके एनालिसिस के हिसाब से हम करते हैं। तो डेरिवेटिव्स की जो मार्केट है उसमें स्वैप्स हैं, फ्यूचर्स हैं और ऑप्शंस हैं, ठीक है। फ्यूचर्स यानी ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हैं, ठीक है, और ये बिटवीन द बायर एंड सेलर होते हैं, और एक्सचेंज या फिर इकोसिस्टम जो है वो इसमें अपनी फीस चार्ज करता है, ठीक है। दैट इज अप टू 0.5% टू 1% तक भी जाती है, ठीक है। तो 0.5% पे हम एक एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रिप्टो डेरिवेटिव्स मार्केट इज ऑन द राइज। यहाँ पे मैंने थर्ड पार्टी एनालिसिस यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है, और ये जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं वेरीफाइबल है। $2,200 बिलियन का जो है वो Q2 2020 में जो है वो
टोटल फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स की मार्केट का जो है क्रिप्टो की मैं बता रहा हूँ सिर्फ डिजिटल एसेट्स की उसका बिजनेस हुआ है। तो वी आर डिस्कसिंग ओनली और वी आर ट्राइंग टू अचीव द गोल ऑफ ओनली 1%। तो हम अगर $22 बिलियन पर क्वार्टर पे भी अचीव कर जाते हैं, क्योंकि जो जाइंट्स हैं, जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, वो 6 बड़े एक्सचेंजेस हैं जो सिर्फ एशियन रीजन में काम कर रहे हैं। तो आउट ऑफ दिस $22 बिलियन अगर हम 0.5% भी फीस चार्ज करते हैं, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली $11 मिलियन पर क्वार्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर रेवेन्यू जनरेशन इस सिर्फ एक डेरिवेटिव्स या फ्यूचर्स के उस पे जाते हैं जो इकोसिस्टम का पार्ट बनने जा रहा है ग्रेजुअली, जो कि हमारा 2021 का जो है वो रोड मैप का पार्ट है। तो अगर सिर्फ उसके अंदर भी हम एक अच्छे तरीके से काम करते हैं और एक मार्केट शेयर का सिर्फ 1% भी जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं या अचीव कर लेते हैं, तो दैट इज $22 बिलियन और 0.5% फीस पे जो है वो हम अप्रोक्सीमेटली $11 मिलियन। तो ये अगर रफली एक फिगर देखा जाए तो अराउंड $5 मिलियन पर मंथ का बनता है। तो ये $60 मिलियन पर एनम का पर ईयर का जो है वो रेवेन्यू जनरेशन है, सिर्फ डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स में अगर हम 1% मार्केट शेयर अचीव कर लेते हैं। तो दिस वाज द कंक्लूसिव सिनेरियो फॉर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे डिस्कस किए हुए ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉडल्स थे। उनमें से मैंने सिर्फ एक जो डेरिवेटिव्स है उसको डिस्कस किया। बिजनेस मॉडल्स को प्री डिफाइन करके जो है वो हमने अपने प्रेजेंटेशंस में भी बता चुके हैं और डिफरेंट मीटिंग्स में भी बता चुके हैं। तो एक कंक्लूसिव सिनेरियो है कि हम $232.6 मिलियन पे एक एसेट वैल्यूएशन देख रहे हैं, ठीक है, बाय द टाइम लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, जो जिसकी बेस पर हम $150 मिलियन का आईपीओ फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। तो दिस इज द वैल्यूएशन प्रोसेस और दिस इज द बिजनेस मॉडल और द रेवेन्यू जनरेशन और द रेवेन्यू ग्रोथ मॉडल ऑफ ZXC एसेट्स या ZXC इकोसिस्टम। तो ये एक चीज थी, मगर हम यहाँ पर आके नहीं रुके और हम एज अ इकोसिस्टम, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे भी स्केलेबल सॉल्यूशंस की बात हो, जहाँ पे भी जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक या प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की बात हो, या जहाँ पर भी जो मेच्योरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी विद इन द ब्लॉकचेन की बात हो, वहाँ पे हम आगे आगे हैं और इसीलिए हम जो कंसेंसस के जो जितने भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं उसका हम पार्ट हैं और या पार्ट बनने जा रहे हैं। तो लेयर 2 हमारा स्केलेबल सॉल्यूशंस है और इसकी ये एक्चुअली इसकी जो वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोक्सीमेटली 7.5 मंथ्स अगो या 8 मंथ्स अगो जो है वो ये हमने शुरू कर दी थी और इसमें हम शुरू से ही जो है वो कंसेंसस के साथ जो है वो बड़े एक्टिव चल रहे थे और उसके अंदर जो है वो हमने दैट इज व्हाई कंसेंसस एक्टिवेट का वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और उसके अंदर हमारी डिफरेंट नोट्स या डिफरेंट अकाउंट जो है वो इंटीग्रेट हुए हुए हैं, उनमें से एक की मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा। तो इसके अंदर लेयर 2 सॉल्यूशंस में जो वैलिडेशन या डेलीगेशन है, ये एक डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक का प्रोग्राम है। इसमें हम डेलीगेटर्स हैं, वैलिडेटर्स कोरस 1 है और हम कंसेंसस के साथ डायरेक्टली इस एक्टिवेट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो इसके अंदर जो है वो लेयर 2 सॉल्यूशंस दे क्या रहे हैं। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको 5 प्रॉब्लम्स इस वक्त बता देता हूँ जो ब्लॉकचेन में है, ठीक है? क्योंकि ग्रेजुअली कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी चीज हो आईटी से रिलेटेड, वो ग्रेजुअली जो है वो मैच्योर होता है। उसमें बहुत सारे जो है वो इनिशियली बग्स होते हैं, बहुत सारे इनिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं और वो ग्रेजुअली मैच्योर होकर ही जो है वो दूसरी लेयर पे जाता है। तो लेयर 2 सॉल्यूशन जो है वो 5 बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त जो ब्लॉकचेन फेस कर रही है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पीड है, थ्रूपुट है और इंटरऑपरेबिलिटी है बिटवीन द चेन्स। ठीक है? तो लेयर 2 सॉल्यूशंस में जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो हम कंसेंसस एक्टिवेट स्किल का जो हमारा जो प्रोग्राम है, वो एक इलास्टिक ब्लॉकचेन हो गया या साइड चेन हो गया, उसका कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो हार्डली 10 टू 15 ट्रांजैक्शंस जो है वो पर सेकंड होना भी बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट पर मिनट होना भी बड़ी बात है। इस प्रोग्राम के तहत जो है वो 2000 ट्रांजैक्शंस जो है वो पर सेकंड या पर मिनट तक भी जाया जा सकता है। ग्रेजुअली फ्रॉम 2000 ट्रांजैक्शंस पर मिनट से 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड अ शार्डिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो है वो जितना भी यानी कि इनपुट आ रहा है वो शार्ड हो रहा है और वो डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट डेटाबेसेस में जा रहा है या डिफरेंट चेन्स पे जा रहा है या डिफरेंट, इसको हम अगर नटशेल में कहें तो डिफरेंट सर्वर्स पे जा रहा है। तो एक सर्वर पे लोड नहीं पड़ रहा है, तो डिफरेंट सर्वर्स पे जाके जो है वो ग्रेजुअली स्पीड और थ्रूपुट वगैरह सब फास्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज थी जो बताना जरूरी है लेयर 2 सॉल्यूशंस में। तो लेयर 2 सॉल्यूशन जो है वो 5 बड़े प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग फीस भी जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा जो लाइव हम इसका पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट है। और इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और इसके अंदर मतलब कितने हमने वो करे हुए हैं या कितनी हमारी नोट्स हैं या अकाउंट्स एक्टिवेट हुए हुए हैं,
कंसेंसस एक्टिवेट प्रोग्राम में, ये हमें यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे सिर्फ़ एक फिगर जो है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि हम एक जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो ये फिगर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है 210%। 210% का एक फिगर है और 2 मंथ्स का ये एक स्टेकिंग प्रोग्राम है, जिसको आप ग्रेजुअली जो है वो आगे बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने 2 मंथ्स को चूज़ किया है, ठीक है? फिर हमारे पास नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं और ये एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ जो है वो एक्टिवेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को हम एक्टिवेट हुए थे कंसेंसस एक्टिवेट में। मिनिमम जो है वो 2 मंथ्स का ये प्रूफ ऑफ यूज़ का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद जो है वो आप ग्रेजुअली जब आपका फर्स्ट ऑफ दिसंबर को या तो आप क्या कहते हैं इसको टेक आउट कर लें या फिर जो है वो इसको आगे अगर आपने चलाना है तो चलाते रहें। दैट्स अप टू यू। तो द पॉइंट इज़ कि हम कोरस वन इज़ अ वैलिडेटर और हमने भी अब वैलिडेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है? एंड वी आर द डेलीगेटर, ठीक है? अब यहाँ पे 210% तो यानी कि जो एसक्यूएल है उसकी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, स्पेकुलेशन प्राइस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? सिर्फ रेगुलर अगर वो 3x या 4x भी हो जाता है तो ये तो 800% और 1000% हो जाता है। मगर हम एक रेगुलर प्राइस पे जा रहे हैं जिस पे हमारे पास जो है वो हमने अपने वो क्या कहते हैं ये स्टेकिंग पे लगाए हैं या स्टेक किया है कंसेंसस के साथ, तो या फिर हम जो है वो साइड चेन या इलास्टिक ब्लॉकचेन का पार्ट बने। तो मगर रेगुलर उसमें भी 210% का ये एक फिगर है और इसमें हमने अभी 2 मंथ्स के स्टेक प्रोग्राम पर हैं, ठीक है? तो ये एक जो लेयर 2 स्केलेबल सॉल्यूशंस के लिए एक बड़ी अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो है और इसी तरह का इससे रिलेटेड मतलब इससे अगर हम बाहर भी निकलते हैं, तो बहुत सारे अभी और भी चेन्स हैं, जहाँ पे ये बात चल रही है। उसके अंदर जो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि हम जो है वो उसमें पोल्काडॉट है, सिलो है, सेल्सियस है, इनके साथ भी हम एक नोड प्रोविजन में या फिर नोड वैलिडेशन या डेलीगेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो दीज़ आर द थिंग्स, तो स्केलेबल सॉल्यूशंस आर द नेक्स्ट फ्यूचर, ठीक है? जैसे अभी इनिशियल डिस्कशन में बताया गया इंटरनेट था, फिर अब नया ब्लॉकचेन आ गया है और उसी ब्लॉकचेन में अब मैच्योरिटी लेयर 2 सॉल्यूशंस जो आ रहे हैं उसका और लेयर 2 सॉल्यूशंस में जो है वो क्या कहते हैं लार्ज साइज़ एप्लीकेशंस भी जो है वो इंक्लूड हो जाएँगी और अगर किसी को इसके बारे में डिटेल देखनी हो तो हमारा जो डूइंग एजुकेशन फॉर इनोवेशन का है, उसमें मैंने स्केल के बारे में बहुत ही डिटेल में जो है वो बताया है और वो आप देख सकते हैं और वो ऑलरेडी जो है वो प्रूवन है कि बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस और बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइजेशंस इस सिस्टम का पार्ट बनने जा रही हैं। तो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इट, दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज़, दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग देयर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ विथ दिस इकोसिस्टम। तो उसके बाद जो है वो हमारी जो जनरेशन जो 4.0 है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक जो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे क्योंकि यहाँ पे जो लोग डिजिटल एसेट्स को जानते हैं तो बिटकॉइन हुआ या इथेरियम हुआ वो ये सारे प्रूफ ऑफ वर्क पे बनाए गए थे तो प्रूफ ऑफ वर्क में एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? और उसके अलावा जो है वो आपको माइनिंग के इक्विपमेंट्स और ये सब चीजें बहुत चीजें क्या कहते हैं होनी चाहिए और इसके अलावा जो है वो जो प्रॉब्लम है, किसी वक़्त भी जो है वो माइनर्स फीस को बढ़ा सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये हो भी चुका है, अगर आपने नोट डाउन किया हो कि लास्ट मंथ जब अक्टूबर में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बहुत सारे टोकन्स आ रहे थे और उस वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर चल रहा था। तो जो स्काई रॉकेटिंग किस्म की जो है वो फीस थी, जो आप एक ट्रांज़ैक्शन में कर रहे थे। यानी कि जो 10 सेंट की ट्रांज़ैक्शन थी, वो भी $100 तक में जा रही थी। तो दैट वाज़ अ नेटवर्क कंजेस्शन, दैट वाज़ द माइनर फीस। अगर आपने अपने ब्लॉक को माइन करवाना है तो यू हैव टू पे दैट फीस। तो तो दिस वाज़ द रीज़न ये एक थोड़ा-सा हमने एक एक जो स्केलेबिलिटी का जो लेयर 2 का रे वो है, वो बताया है और इथेरियम 1.0 से जो है वो इथेरियम 2.0 की तरफ कैसे जा रहा है, ये सारा हमने यहाँ पे क्या कहते हैं तो अभी जो है वो फेज़ 0 है और जो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम है वो फेज़ 0 से ही जो है वो कंसेंसस का कोडिफाइड स्टेकिंग का ये प्रोग्राम है, जिसमें वो हम वी आर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? और इसी से रिलेटेड जो है वो एक अच्छी और इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी इस प्रेजेंटेशन के बाद शेयर भी करूँगा। तो ये बेसिक स्टार्टिंग है, फिर फेज़ 1 में, फिर फेज़ 2 है, फिर इसमें 1.5 भी है, फिर 2.5 है। ग्रेजुअली जो है तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, मगर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हो क्या रहा है, ठीक है? इसमें लुक्रेटिव पार्ट इकोसिस्टम के लिए क्या है? तो यहाँ पे 16,300 वैलिडेटर्स हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है? और ईच वैलिडेटर जो है वो शुड प्रोवाइड 32 इथेरियम नोड का जो है वो इंटीग्रेशन है, 32 इथेरियम की नोड का एक वैलिडेटर का इंटीग्रेशन है, ठीक है? मगर यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नवंबर 6 का जो है वो मैं यहाँ पे दिखाया है और अगर आप यहाँ पे देखें तो 17,616 इथेरियम इन फीस वर चार्ज, ओके? और ये अभी प्रूफ ऑफ वर्क पे।
तो अगर हम ग्रेजुअली प्रूफ ऑफ स्टेक पे आते हैं, जो कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ब्लॉक वाइज़ होगा, तो ये 17,000 इथेरियम इन्हीं 16,000 वैलिडेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये अप्रॉक्सिमेटली 1 इथेरियम पर डे 1 इथेरियम पर डे का जो है ना एक लुक्रेटिव इंसेंटिव है। और ये जो अर्ली एडॉप्टर्स हैं या जो इस प्रोग्राम का हिस्सा अर्ली वैलिडेटर्स हैं, दे आर गोइंग टू अचीव दिस रिवॉर्ड। तो ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है और ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक लुक्रेटिव इंसेंटिव बनाया गया है और अर्ली एडॉप्टर्स को जो है वो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने पर और ज़्यादा जो है वो रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारी क्योंकि हम इसका भी जो है वो इनिशियल फेजेज़ से ही जो है वो कंसेंसस कोडिफाइड स्टेकिंग प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है? तो ये हमारी एक रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम है और ये स्ट्रीम्स जो हैं ये सिर्फ़ ये नहीं बताया जा रहा है कि ये हैं, हम दिखाते भी हैं और हम जो है वो इसका पार्ट होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो पूरे इकोसिस्टम को है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने आपको एक क्युमुलेटिव वैल्यू दिखाई है, वो तो है ही अपनी जगह पे, मगर ये जितनी रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स ऐड होती जा रही हैं, उतना वैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो आगे ईज़ी होता जा रहा है हमारे लिए। हमारे पूरे इकोसिस्टम को जो जब हम आज से 1 साल के बाद अपने आईपीओ या एस-1 फाइलिंग के लिए जाएँगे एसईसी के साथ। ये थोड़े से एनालिसिस जनवरी 2019 में हमने किए थे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे जो $125 की ईथ की प्राइस थी और अभी जो है करंटली एट दिस मोमेंट 465 है और जो भी नेटवर्क फीस है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 17,000 इथेरियम अगर आते हैं तो किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं और किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम है, वो हमने कोलैबोरेटिव एफर्ट पे रखी हुई है। ये क्युमुलेटिव है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? उसके अंदर जो है वो यही वाले जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक पे भी हम जाते हैं या स्केल के साथ जा रहे हैं या एक्टिवेट प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो क्युमुलेटिव। अब जैसे 32 इथेरियम पे अगर हम 1 नोड जनरेट करके दे रहे हैं, तो 64 पे 2 हो जाती हैं, ठीक है? और फिर 96 पे 3 हो जाती हैं। मगर ये विदिन द इकोसिस्टम एज़ अ कंपनी जो है वो हम ग्रेजुअली अपने कंट्रीब्यूटर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें एडिशन होता जाएगा और इसी से रिलेटेड जो है वो हमारी आज जो हमारा क्योंकि हम लोग एज़ अ इंस्टीट्यूशनल क्या कहते हैं कंट्रीब्यूटर्स ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है इस प्रोग्राम में, जो प्रूफ ऑफ स्टेक का प्रोग्राम है इथेरियम 2.0 का, तो इसके लिए जो है वो हम एक क्युमुलेटिव एफर्ट और कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ अवर 5th रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम। तो ये हमारी कुछ और हाइब्रिड मॉडल्स हैं जिस पे अभी डिस्कशन चल रहा है, जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ग्रेजुअली जो है वो हम जैसे-जैसे चीज़ें होती जाएँगी, वो हम बताते जाएँगे। तो ये हमारी कुछ रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स थी और ये वैलिडेशन और डेलीगेशन, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं और या जितने भी स्केलेबिलिटी या लेयर 2 के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम यू विल फाइंड इट ओवर देयर। तो इन सारे जो प्रोग्राम्स हैं उससे एक जो क्युमुलेटिव एफर्ट हो रही है, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट हो रही है, उसके बाद रिजल्ट क्या निकल रहा है, वो है 10 टू 20% यील्ड पर मंथ और 100 टू 200% तक भी ये जा सकता है। जैसे मैंने आपको स्केल का दिखाया कि 210% है, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने आपको इथेरियम का भी बताया जो इथेरियम 2.0 में होने जा रहा है, ठीक है? तो ग्रेजुअली नेक्स्ट 6 टू 8 मंथ्स में आराम से हम जो है विदिन द इकोसिस्टम ग्रेजुअली नेक्स्ट 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में हम 5%, 10% पर मंथ यील्ड से 20%, 25% यील्ड पे जा सकते हैं। अब जैसे हमने जब ये इनिशिएट किया था, तो इथेरियम की प्राइस 375 थी, अभी 465 है। तो ऑलरेडी 30% ऑफ 20% जो है, वो 26% हम यील्ड ले चुके। तो दिस इज़ द पॉइंट। तो ये रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स हैं, जिस पे जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ काम हो रहा है और हमारा जो मिशन और विज़न है, वो बड़ा क्लियर है कि हमें जो है वो इसको एक क्या कहते हैं यूनिकॉर्न इकोसिस्टम जो है वो एटलीस्ट बनाना है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन मगर हाँ, ये जो है जितना भी इकोसिस्टम के अंदर ग्रोथ है वो बाय एनी मीन्स हम जो है वो अडॉप्ट करते जाएँगे और आगे बढ़ते जाएँगे। तो ये हमारा आज का थोड़ा-सा टेक्निकल सेशन था। तो बाकी जो है वो आई विश यू ऑल द बेस्ट और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, थैंक यू वेरी मच और इसके बाद जो है वो हम अपनी जो क्या कहते हैं जो ये इथेरियम 2.0 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो हम शेयर करेंगे और वो बताना चाहेंगे जो हमारी लेटेस्ट अपडेट है कि हम अपनी जो जनरेशन स्ट्रीम है, जो हमारी 4.0 उस पे कैसे जा रहे हैं।